भाई खरीदने की कोशिश करी तो सबूत दीजिए, उसमें क्या है। और कौन खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि इनका हर बार देखा गया है कि जब भी चुनाव आते थे ये उसी जगहों पे चुनाव लड़ते थे जहां कांग्रेस के वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा किया जाए। आज तक मुझे एक ऐसा चुनाव बता दो जिसमें ये लोग घुसे हों और कांग्रेस को छोड़ के किसी और पार्टी का नुकसान होता हो या जहां भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा ना होता हो। तो प्रत्यक्ष में क्या दिखता है, अप्रत्यक्ष में तो ये कुछ भी कह सकते हैं। सर, जिस तरह से अब मनीष सिसोदिया का नाम उनकी ओर से आगे किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि मेरे और मनीष सिसोदिया के बीच यही सारी बातें हो रही थी कि किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की जाएं और मनीष सिसोदिया तभी पद संभालेंगे जब जनता कहेगी कि आप ईमानदार हैं और मेरा और मनीष सिसोदिया का आप जनता के हाथों में। क्या कहेंगे? देखो, सीधी बात है, जो लोग घोटाले में जुड़े हैं उन्हीं को ये बना सकते हैं, क्योंकि कोई स्वच्छ आदमी आ गया और उसने फाइलें खोल दी तो सिसोदिया और केजरीवाल हो सकता है हमेशा के लिए जेल चले जाएं। तो ये मिली भगत है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुख्यमंत्री बने। सर, आखिरी सवाल, कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला है, अब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। बेल इंसाफ कहाँ से हो गई भाई, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। माफ़ करिए, मैं इनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। हत्यारों को भी बेल मिलती है, बलात्कारियों को भी बेल मिलती है, टेररिस्टों को भी बेल मिलती है। बेल तो एक प्रक्रिया है। बेल मिलने से आप पे इंसाफ कहाँ से? या तो आप ये कह रहे हैं कि आप केवल बेल के लायक हैं, इसके बाद आप नहीं छूटेंगे, तो इसमें इंसाफ और इसमें जीत की कहाँ बात है? बेल तो सामान्य मिलनी चाहिए ना किसी भी व्यक्ति को। सर, आखिरी सवाल, उन्होंने सारी चीज़ें जनता के ऊपर थोप दी है और यही कहना है कि दिल्ली की जनता के आदेश के बाद ही दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। ऐसा है, राजनीतिक जीत, चुनाव की जीत और क्या भ्रष्ट हैं कि नहीं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जनता की अदालत नेता चुनती है, जनता की अदालत आपको अपराधी या गैर अपराधी नहीं घोषित करती है। वो कोर्ट का काम होता है, वो पुलिस का काम होता है। ये दोनों अलग युद्ध हैं। आप जनता में जीतिए ना जीतिए वो अलग बात है। आप पे जो आरोप मढ़े गए हैं और जहां आप कई चीज़ों में साफ साफ दोषी कम से कम हम लोगों को दिख रहे हैं, उसमें आप साफ निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो इंसाफ या वो न्याय या वो निर्णय कोर्ट लेगा, जनता नहीं। आपको लगता है सर ये पूरा जो घोटाला है वो हुआ है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं से अभी हमने बात की तो उनका कहना है कि 10,000 करोड़ के आसपास ये जो पूरा घोटाला है वो है, और जबकि मनीष सिसोदिया कुछ देर पहले वहां पर बोल रहे थे, उनका कहना है कि जो नई शराब नीति पॉलिसी लागू की गई थी उससे जो प्रॉफिट है वो हमारा करीबन 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन फिर भी इन लोगों को घोटाला लग रहा था। इसके हम पेचीदगियों में नहीं जाते हैं, कभी आप समय दीजिएगा तो उसके नंबर में जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस ने ही इस घोटाले का उजागर किया था। अनिल चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ही पत्र लिखा, उन्हीं के पत्र पे एफआरआई हुई। तो जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, हम इस बात का हमें पूरा निश्चय है कि हमें संदेह है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमारा ये आरोप है 800 करोड़ के करीब इसमें पैसा बनाया गया है। सही है गलत है ये कोर्ट और पुलिस तय करेगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस की ओर से अब लगातार ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं साफ तौर से, और कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को लेकर नजर आ रही है, और यही कहना है कांग्रेस का कि अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफे का ऐलान किया है ये कुछ दिन पहले से कर देना चाहिए था। हालांकि अब इस समय पे इस्तीफा देना एक तरह से राजनीतिक नाटक जो है वो करार दिया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और ये भी कहना है कि शराब घोटाले की पहली जो शिकायत है वो कांग्रेस के नेताओं ने ही की थी, जब जाके जो अनिल हैं उस समय जो डीपीसीसी प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस घोटाले को बाहर निकाला था, और जिसके बाद जो है ये घोटाला जो है वो सामने आया था। और तकरीबन जो घोटाला जो है उसके बाद इस सारी चीज़ों में एक तरह से कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी को साफ तौर से घेरती हुई नजर आ रही है, और केजरीवाल के इस्तीफे को भी राजनीतिक नाटक जो है वो करार दिया है कांग्रेस ने। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.